होता है जिसकी 403 सीटों पे जमानत जब्त हुई है ना, उस पार्टी की हैट्रिक गिनवा रहे हैं ये भाई साहब। मैं खत्म कर दूंगा अभी, मैं केजरीवाल की खत्म कर दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा। झाड़ू मैनिफेस्टो में आया 2014 में, 2016 में वन रैंक वन पेंशन दे दी, जिसका खर्चा सालाना एक्स्ट्रा 23,800 करोड़ रुपए है, पेड़ पे नहीं लगते हैं। मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है किसानों को दे चुकी है। कांग्रेस ने पूरे 70 साल में नहीं दिए। 1969 के गुजरात राइट किसने कराए थे? इंदिरा गांधी जी ने कराए थे। हाशिमपुरा 1987 राइट किसने कराए थे? कांग्रेस ने कराए थे। ठीक है, मेरठ राइट किसने कराए थे? कांग्रेस ने। 99%। सर इंडिया पे अभी कर्ज कितना है बता देता हूँ आपको। ठीक है, दिक्कत यह है कि हम लोग बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं। ठीक है, कर्ज जो होता है हमेशा, एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, बोलने दीजिए ना, मैं जवाब देने दीजिए। हाँ, पूछते हैं कि 11वें से चौथे नंबर पे आया तो भारत ने काबिलियत करके दिखाया, 5वें नंबर पे आया तो काबिलियत। आप ये नेगेटिव, हर चीज में राहुल गांधी की तरह नेगेटिव। चुनाव पर असर करेगा एक साथ कुछ? 2014 में 2014 में बीजेपी 51% वोट, दिल्ली की 51% वोट पाई थी 2014 में, आप देख सकते हैं। 2019 में जब दोबारा चुनाव हुआ तो 58% वोट पाई लोकसभा में। ठीक है, 58% लोकसभा में। इस बार उम्मीद है बीजेपी की 70% वोट सारी बीजेपी की तरफ जाएगी। गठबंधन में कोई असर नहीं कोई असर नहीं पड़ेगा। 70% नहीं खुलेगा केजरीवाल का। केजरीवाल कांग्रेस दोनों एक साथ आ गए। अरे आने से क्या होगा? लोकसभा की 700 सीट जीतेंगे, 700 सीट। 2019 में जीती थी। देखो मेरी बात सुनिए, इनका थोड़ा सा कोई बात ना, ठीक अपने भाई ये भी, ये बोले खाता नहीं खुलेगा। अरे सुन तो ले, ये केजरीवाल की बात करते हैं। 3 बार तो केजरीवाल ने इनकी हैट्रिक कर दी, चौथी बारी हैट्रिक हो जाएगी, 5वीं बार फिर हो जाएगी। केजरीवाल इन पर सब पे भारी है, और राहुल गांधी और फिर उसके साथ हैट्रिक में खत्म कर दूंगा अभी, मैं केजरीवाल की खत्म कर दूंगा, अभी खत्म कर दूंगा। झाड़ू दोनों में से इंडिया गठबंधन है, इनकी हैट्रिक भी करेगा और 4th और 5 भी करेगा। चलिए, कौन हैट्रिक पर जवाब दे रहे थे? ये भाई एक बार कैमरे पे दिखाओ। अरे है भाई, सुन तो लो, ऐसा होता है जिसकी 403 सीटों पे जमानत जब्त हुई है ना, उस पार्टी की हैट्रिक गिनवा रहे हैं ये भाई साहब। दिल्ली सरकार में दिल्ली की जनता ने जवाब दिया। देश की पहली पार्टी है जिसने 403 सीटों पे जमानत जब्त कराई है। अरे एक बार नहीं, 19 में भी कराई थी, फिर कराई है। नहीं, मैं तो कुछ, कई लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं तो उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। मेरा नाम सचिन चौधरी है, मैं एक पूर्व फौजी अधिकारी हूँ, है ना। ठीक है, मैं बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार में क्या क्या हुआ। ठीक है, 40 साल से एक फौजी उसको बेवकूफ बना रहे थे वन रैंक वन पेंशन के लिए। 40 साल तक हर मैनिफेस्टो में आता था। मोदी जी ने पहले बार मैनिफेस्टो में आया 2014 में, 2016 में वन रैंक वन पेंशन दे दी, जिसका खर्चा सालाना एक्स्ट्रा 23,800 करोड़ रुपए है, पेड़ पे नहीं लगते हैं। ठीक है, किसानों की बात करते हैं। ठीक है, 5 साल हो गए, हाँ कोई बात नहीं, 5 साल हो गए। ठीक है, 6,000 रुपये 11.5 करोड़ किसानों को, जो कि बनता है 72,000 करोड़, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट जो है किसानों को दे चुकी है। कांग्रेस ने पूरे 70 साल में नहीं दिए। ठीक है, रोजगार की बात करते हैं, ये पढ़ के नहीं आते हैं, डेटा से बात नहीं करते हैं। एक EPFO होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें एक UN होता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो उसका बनता है, जो कि पहली बार जॉब करता है। पिछले साल 1.39 करोड़ नए UN अकाउंट खुले हैं। 2014 से 12 करोड़ UN अकाउंट खुले हैं, जिसका मतलब ये हो गया कि 1.25 करोड़ नए रोजगार ऑर्गेनाइज सेक्टर में। और इसके अलावा मैं, ये तो वो है जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसके बाद गवर्नमेंट का अलग। ठीक है, इसके अलावा अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो व्यापार करते हैं वो अलग। कम से ये 2 लाख करोड़ की बात करते हैं, कम से कम 3 से 4 करोड़ के नए रोजगार बने। जब आपके इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, जब आपकी रोड कंस्ट्रक्शन हो रही है, 4 गुना रोड कंस्ट्रक्शन हुआ है। मैं नहीं कह रहा, ये डेटा की बात कर रहा हूँ आपसे। जब 4 गुना रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वहाँ जॉब नहीं होते। जब मान लो जैसे जेवर का एयरपोर्ट बना, आपके कन्नूर का केरला में एयरपोर्ट बना, सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं, अयोध्या में एयरपोर्ट बना। जब आप इतने सारे एयरपोर्ट बन रहे हैं आपके, तो वहां पर आपका जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार नहीं मिलता। कुछ तो डायरेक्ट रोजगार होगा, जब एयरलाइन चलेंगी एयरलाइन स्टाफ होगा, कुछ होगा जो इनडायरेक्ट स्टाफ होगा, जो टैक्सीज होंगी, सारी चीजें होंगी। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ना, बाकी सारी बातें तो बाद में होती हैं। राष्ट्र अगर आपका सुरक्षित है ना, आप देख रहे हैं यूक्रेन जो है एक डेवलप्ड कंट्री था। ठीक है, आप देख रहे हैं अभी क्या हाल है उसका।
हमारे राष्ट्र के साथ, सुरक्षा के साथ कांग्रेस पार्टी ने इतना, मैं आपको एक एक्स फौजी होने के नाते बताता हूं, ठीक है, हमारी जो भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन है सैंक्शन, जो कि 1975 में हमारी सैंक्शन हुई थी, वो 42 थी। एक स्क्वाड्रन में करीब 45 एयरक्राफ्ट होते हैं, तो 1700-1800 फाइटर एयरक्राफ्ट। आपको पता है गिर के कितने कम हो गए थे 2013 में? 26, 42 से बढ़ने चाहिए थे, क्योंकि 1975 में क्या था कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान से हो सकती है, हमारी लड़ाई चाइना से हो सकती है। अभी तो थ्रेट परसेप्शन ऐसा कि हमारी दोनों हमारे फ्रंटियर पे, नॉर्थ में भी और उसमें भी। आप अभी जो है, जब ये इतना चिल्लाने लगे, हमारे लास्ट एयरक्राफ्ट हमने कब खरीदे? सुखोई हमने 1991 में एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, उसके बाद आज तक नहीं खरीदे। क्यों? कट नहीं मिला, ठीक है। और एयरक्राफ्ट खरीदना तो ऐसा है नहीं है, 1 लाख करोड़ के 20-30 एयरक्राफ्ट आते हैं, टेक्नो कमर्शियल, उसका कंपैरिजन भी होता है, टेस्ट फ्लाइट्स भी होती हैं, अप्रूवल्स होते हैं, सारी चीजें होती हैं, पेड पे लंबा प्रोसीजर है, आपको लगातार करना पड़ेगा। अभी हमने 4 स्क्वाड्रन बढ़ाई है 10 साल में, और बहुत टाइम लगेगा हमें बढ़ाने में हमारे। और सबसे बड़ी बात है, हमारे पास आउटडेटेड एयरक्राफ्ट, हमारे MiG-21, MiG-27 गिरे जा रहे थे, ठीक है। हाँ, तो किसने किया ये सारा का सारा, है ना, इन्होंने किया। तो थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट हमारे पास सबसे बेस्ट सुखोई था, थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट, जो हमारा अभिनंदन, हमारे विंग कमांडर अभिनंदन की जो गिर गए थे, क्यों गिर गए थे? सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट आप लड़ किससे रहे हो? फैल्कन 16 अमेरिका से लिया हुआ 4th जनरेशन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान। अब हम लेके आए हैं रफेल 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट, बेस्ट एयरक्राफ्ट लेकर आए हैं। अब पता है कि आपको डिफेंस का बजट कितना था कांग्रेस के जमाने में? 2,03,000 करोड़, सिर्फ 2,03,000 करोड़। अभी पता आपको कितना है? 5,97,000 करोड़, 3 गुना डिफेंस का बजट बढ़ा दिया। मैं जो है बॉर्डर पे रोड नहीं है, बॉर्डर पे रोड नहीं थी, पानी में से निकल कर गया। आपके हमारे बंकर कच्चे, ठीक है, पाकिस्तान के पक्के मंच पर है, हमें ध्यान ही दिया गया हमारे। और वो उस डिबेट में बोल रहे थे कि चाइना आंख दिखाता है। अरे 1/3 कश्मीर तो 47 में नेहरू जी ने दे दिया, ठीक है। उसके बाद 1/4 कश्मीर स्काई चीन 36,000 वर्ग किलोमीटर जो है चाइना को दे दिया। आपको जान के हैरानी होगी कि 1971 की हमने लड़ाई जीती, उसके बावजूद भी हमने 3 बीघा कॉरिडोर जो है अपने दुश्मन को दे दिया। हाँ, तो अभी भी उसको आपको दे दिया, ठीक है। मैं यही कहना चाहता हूँ ना कि ये है, आपको ये देखना है कि आपका राष्ट्र को कौन आपको सुरक्षित कर रहा है, नंबर 1। जॉब्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, महंगाई के बारे में बता दिया है, 8.1। अगर आप ईयर ऑन ईयर एवरेज निकालोगे 2014 से अभी तक का जो आप इन्फ्लेशन का रेट निकालोगे 8.1 है। कांग्रेस के जमाने में 4.8 था। आप बहुत छोटी बड़ी बात छोड़ करता हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने पहली गाड़ी जो है बाइक ली थी 2003 में, और उसके बाद कार ली थी 2005 में। पेट्रोल का दाम, ठीक है, आप गूगल करके देख लीजिए, यहीं करिए गूगल सबके सब, ठीक है, 39 रुपीज था, ठीक है, 2004 में, जो बढ़ के 2013 में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, 73 रुपए हो गया था। अब माइनस कर लीजिए, मैं गणित लगा लीजिए, 95% बढ़ा। अभी कितना? 96, 22% बढ़ा। दाम भी पेट्रोल के 1/4 बढ़े हैं अभी। और खर्चा जो है आपका, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है 1,11,000 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर ये होता है जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे लगाते हैं। 5 गुना आपका ज्यादा खर्चा बढ़ा हुआ है आपका। लोग बाग जो है ना, क्योंकि क्या होता है, शॉर्ट मेमोरी होती है, लोगों को पता नहीं होता। आप छोड़ दीजिए इनकम टैक्स का देख लीजिए, जो पर्सनल इनकम टैक्स है वो 1,50,000 तक फ्री था, है ना, कोई इनकम टैक्स नहीं था 2004 में, जो बढ़ के 10 सालों में सिर्फ 2 लाख तक पहुंचा। यानी 10 साल में सिर्फ 25% की आपकी रिबेट बढ़ी। अभी आपको पता है, अभी आपका 8 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। अगर आप पूरी की पूरी उसको आप ATC और सारी चीजों को वो ले लें, आप उसको ले लें। हाँ, तो आपको मैं जो ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो आपके सारे के सारे आंकड़ों की बात कर रहा हूँ, है ना, आप चाहे ये सिर्फ आंकड़ों के साथ ये होता है ना कि जब से आई है सरकार, दंगे हिंदू मुस्लिम वाली बात ज्यादा हो गई है, मतलब भेदभाव बढ़ गया है। राहुल गांधी यात्रा भी कर रहे हैं इसी को लेकर के। वो 1978 से 1984 में जो राइट्स, जो दंगे, जो मारे गए थे, टेररिज्म था, इमरजेंसी और दंगा, मैं वही बता रहा हूँ आपको। 1969 के गुजरात राइट किसने कराए थे? इंदिरा गांधी जी ने कराए थे। हाशिमपुरा 1987 राइट किसने कराए थे? कांग्रेस ने कराए थे, ठीक है। मेरठ राइट किसने कराए थे? कांग्रेस ने। 99% 1969 आप चेक कर लीजिए उठा के, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी देश की, ठीक है। आप आंकड़ों पे मेरे से बात कर लीजिए, ठीक है। इस देश के 99% राइट्स जो है कांग्रेस या दूसरी लेफ्ट पार्टियों के जमाने में, ठीक है। मराड मासेकर आप गूगल करके देखिए, केरला में एक जगह है मराड, एक बीच है, जहां 13 हिंदू फिशरमैन मछुआरों का 2 बार मासेकर हुआ, 2 बार उनको काटा गया, ठीक है, लेफ्ट पार्टीज ने और IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने आपने उनको मारा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूं ना, लंबी लिस्ट है दंगों की और इसकी। तो आप ये उसके कंपैरिजन में जो आप बताइए कितने राइट हुए उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल में? कितने राइट हुए बताइए मुझे, और मैं आपको लंबी लिस्ट गिना दूंगा उससे पहले। हाँ, बताइए मुझे कौन से राइट हुए, और बताइए सुरक्षा बता दीजिए, मैं बताता हूँ। आप सुन लीजिए सुरक्षा, देश कैसे सुरक्षित रहा है, ठीक है। दिल्ली में कनॉट प्लेस अटैक, है ना, सरोजिनी नगर अटैक, DTC अटैक, पुणे जर्मन बेकरी ब्लास्ट, कोयम्बतौर ब्लास्ट,
ठीक है, बैंगलोर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस अटैक, ठीक है, बॉम्बे में ट्रेन अटैक, कलकत्ता में जो है अमेरिकन एम्बेसी अटैक, बनारस में जो है अटैक, जम्मू में रघुनाथ टेम्पल अटैक। अरे मैं लंबी लिस्ट है, मैं आपको सुनाता जाऊंगा, आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अभी बताइए कौन सा अटैक? पूछ रहे थे सर इंडिया पे अभी कर्ज कितना है? बता देता हूँ आपको, ठीक है। दिक्कत यह है कि हम लोग बहुत सारे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़कर आते हैं, ठीक है। कर्ज जो होता है हम एक मिनट, हाँ कोई बात नहीं, बोलने दीजिए ना, बस जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए, जवाब आपको जो आएगा आपको जवाब देने दीजिए ना, जवाब ये बताना, जवाब नहीं, जवाब दे दीजिए। मैं खूबसूरत जवाब है, खूबसूरत जवाब है। मैं MBA, मैं MBA हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड से, इकोनॉमिक्स मेरा मेजर रहा है। जो भी कर्जा होता है वो डेब्ट टू GDP रेशियो होता है, ठीक है, मतलब आपकी GDP का साइज क्या है उसके अनुपात में कर्जा होता है, ठीक है। तो अभी जो अभी अगर कर्जा बढ़ा है तो उसी अनुपात में GDP बढ़ी है। 81% अभी GDP का रेशियो अनुपात है। कांग्रेस के जमाने में 85% था क्योंकि GDP कम थी। अगर हम ये मापदंड माने कर्जा, तो पता है आपको अमेरिका के ऊपर कर्जा कितना है? 129% GDP का। जापान के ऊपर पता है आपको कितना पड़ा? 244%। तो इसका मतलब तो जापान और अमेरिका हमसे गरीब हो गए क्योंकि 244% कर्जा हुआ। आपके सकल घरेलू उत्पाद का 81% आप इंटरेस्ट दे रहे हैं। सरकार के पास पैसा नहीं। अब हमारी बात सुन लीजिए, अब आराम से सुन लीजिए। 81% सकल घरेलू उत्पाद का 81% आप सिर्फ इंटरेस्ट दे रहे हैं। ये बताइए 2013 में कितना था? पूरी बात कर लीजिए अपनी में। 205 लाख करोड़ आपके यहाँ कर्ज हो चुका है। इस सरकार, आप एक बात बताइए, आप अमेरिका का बात करते हैं, अमेरिका का इनकम क्या है? कितना मिलियन है? कितना मिलियन है उसका इकोनॉमी? ट्रिलियन। सवाल हो गया। आप क्या माने? आप तो कुछ सिर्फ इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट तो आपका कुछ है नहीं। अमेरिका के इनकम पूछा, आपने क्वेश्चन पूछा है, मैं जवाब देता हूँ, ठीक है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी जो कर्जा होता है वो GDP का अनुपात होता है। 2% कम हुआ है कर्जा देश के ऊपर, कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। क्योंकि जब आपकी GDP है 1 ट्रिलियन थी, अभी 1 ट्रिलियन थी, अभी 3.5 ट्रिलियन है, ठीक है, ऑलमोस्ट 3.5 ट्रिलियन है। तो जब आप थोड़ा आसान भाषा में समझा देते सबको। हाँ जी भाई साहब, ट्रिलियन में, हाँ ट्रिलियन में, हाँ जी भाई साहब, 5 ट्रिलियन अगर 2027 तक का टारगेट, ठीक है। और 10 साल के कार्यकाल में, एक मिनट बोलूंगा, मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में 2004 से लेकर 14 तक भारत की अर्थव्यवस्था के मामले में 11वें नंबर पे था। अब वो 10 साल तक 11वें नंबर पे ही रहा। ये लोग ये नहीं पूछते हैं कि 11वें से 4थे नंबर पे आया तो भारत ने काबिलियत करके दिखाया, 5वें नंबर पे आया तो काबिलियत। आप ये नेगेटिव, हर चीज में राहुल गांधी की तरह नेगेटिव। 5वें पे आया ना, कल को अगर भगवान ने चाहा, मोदी जी की मेहनत रही, देशवासियों के साथ रहा, तो पहले नंबर पे आ जाएगा। तब इनका मुंह, तब भी ये कहेंगे कर्जे में, ये कर्जे में तो जापान भी है, कर्जे में तो अमेरिका भी है, तो क्या वो गरीब है क्या? वो, मेरा नाम चंदन कुमार पांडे है, कर्जे में तो जापान है, जापान हमसे हाँ क्या बोल रहे थे सर? हम ध्यान 4 से 14 तक 11वें नंबर पर था हमारा देश, 5वें पर चला गया। मनमोहन से कोई नहीं पूछता और अभी मोदी से सवाल करते हैं। इकोनॉमी आपका बढ़ रहा है तो महंगाई क्यों बढ़ रहा है? ये देखिए, मतलब किसी बात महंगाई काट देना, ये आप सोचिए ना। मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए, नहीं महंगाई पे मैं महंगाई पे देखिए मैं आप कैसे समझाऊं कि कर्जा, कर्जा जो है, कर्जा तो देखो, मैं सैलरी लेता हूँ, उसके बाद भी मैं होम लोन लेता हूँ। क्यों लेता हूँ? क्योंकि मुझे इनकम टैक्स में वो मिलता है, भारत हरवेट मिलता है उसमें। भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व है, ऑल टाइम हाई पे है। और जब 2014 में ऑल टाइम, ये सब चीजें आप चेक कीजिए, है ना, तब बात कीजिए तब कितना उसका कम था। रही बात महंगाई की जो है, अभी जो 10 साल का वो था वो 8.1% था। अभी 10 साल से अभी जो महंगाई की, जो उससे पहले जो था 8.1% था, अभी 5.2% है। 3% जो है आपकी महंगाई कम बढ़ी है। अच्छा लगा सर बात करके। ये थी जनता की राय चुनाव के ऊपर, किसान आंदोलन के ऊपर और महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, तो देखते रहिए द लोकसभा।